दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 1। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। वो अंक इस प्रकार हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। अब ये पूछ रहा है इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? ये जो बहुलक और माध्यक निकालना है उन दोनों का जांच भी करना है कि क्या वे दोनों समान हैं या नहीं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में माध्य निकालना हमने सीखा है और इस प्रश्नावली 3.2 में बहुलक और माध्यक निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुलक क्या है और माध्यक क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं बहुलक और यहाँ लिखते हैं माध्यक। क्लियर? बहुलक आंकड़ों में जो अधिक बार संख्याएं आती हैं, आंकड़ों में जो बार बार जो संख्या आती है उसे बहुलक कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? बार बार आने वाली संख्या क्या होता है? बार बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। माध्यक क्या होता है? यहाँ लिखेंगे आंकड़ों के मध्य या बीच की संख्या। क्लियर? देखिए कहा जा रहा है बहुलक उसे हम लोग कहते हैं जो आंकड़ों में बार बार आने वाली संख्या होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। माध्यक उसे कहते हैं आंकड़ों के मध्य या बीच की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए कैमरा के एंगल इधर घुमाते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल जाए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसको बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे ताकि उसके मध्य भाग की संख्या यानी माध्यक निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। क्लियर? चलिए अब हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ दी गई है सबसे छोटी संख्या 5, हम लोग लिखेंगे 5। उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद हम लोग लिखेंगे 15। क्लियर? कॉमा देते चलेंगे सभी संख्याओं के साथ और सभी संख्याओं को लिखते चलेंगे बढ़ते क्रम में। 15 के बाद हम लोग लिखेंगे 16, 16 के बाद हम लोग लिखेंगे 19, 19 के बाद हम लोग लिखेंगे 20, 20 जो है 4 बार दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 20 को हम लोग 4 बार लिखेंगे बार और ये 4 बार। 20 को हमने 4 बार लिखा क्योंकि 20 जो है 4 बार दी गई है इन आंकड़ों में। क्लियर? चलिए अब 20 के बाद हम लोग लिखेंगे 24, 24 के बाद हम लोग लिखेंगे 25, 25 2 बार दिया गया है। कितनी बार दी गई है? 25 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे 25। क्लियर? इस प्रकार हमने 15 संख्याओं को यहाँ पे लिख लिया है। हम लोग एक बार काउंट करके कंफर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने 15 संख्याओं को हमने लिखा है। जो आंकड़े जो दिए गए थे 15 विद्यार्थियों की प्राप्त संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख लिया है। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो संख्याएं बार बार आती हो, जो संख्याएं बार बार आई हो उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, 10 एक बार, 12 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार, 19 एक बार। 20 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार। उसके बाद 23 एक बार आया है, 24 एक बार और 25 2 बार आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 20। तो हम बहुलक में क्या लिखेंगे? 20, यानी हमारा बहुलक क्या मिल गया? 20। अब हम लोग इन आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आंकड़ों के मध्य बीच की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो इधर से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और बीच वाली संख्या पे हम लोग रुक जाएंगे। दोनों तरफ से काउंट करने पर जो बीच में जो संख्या आएगी वो हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। जैसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ तक हम लोग रुक जाएंगे। फिर इधर से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहीं पर आ जा रहा है मध्य भाग, यानी मध्य भाग की जो संख्या है वो क्या है 20 है। तो इस प्रकार हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर भी 20 है। यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो है बहुलक में भी 20 है और माध्यक में भी 20 है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि क्या ये समान हैं। इन प्रश्नों में पूछा जा रहा था आपसे कि क्या ये दोनों समान हैं। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ ये दोनों उत्तर समान हैं। क्या है, समान है। क्लियर। इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हल होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर।